राहुल गांधी के इतने प्रयासों के बावजूद कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही, नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? दरअसल पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। आने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को वह पावरफुल बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, वह कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को बहुत सारा पावर देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। लेकिन एक दो जिला अध्यक्षों का उदाहरण दे रहा हूं, उससे आप अंदाज लगाएं। सतना जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू हैं, वह कांग्रेस को मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात और समझने के लिए जरूरी है कि सतना महापौर का चुनाव सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने लड़ा, विधायक वह हैं, यानी विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लोकसभा का चुनाव भी वही लड़े और पार्टी के जिलाध्यक्ष भी वही हैं। तो मुझे एक बात बहुत पुरानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति किसी से मिलने गया कि मैं फिल्म बना रहा हूं, तो उन्होंने पूछा था कि ये फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है। तो उन्होंने बताया था कि मैं हूं। डायरेक्टर कौन है? मैं हूं। तो बोले फिल्म का हीरो कौन है? तो बोले मैं हूं। तो बोले दर्शक भी सिर्फ तुम ही रहोगे। तो ऐसी कांग्रेस क्यों बनाई जा रही है? सिर्फ सतना की बात नहीं है, ऐसे उदाहरण सतना के अलावा भी और अन्य जिलों में, पूरे प्रदेश में भरे हुए हैं। मैहर का उदाहरण ले लीजिए। नगर पालिका के अध्यक्ष धर्मेश घई थे। मैहर विधानसभा की टिकट कांग्रेस ने धर्मेश घई को दी, विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। इसके बाद धर्मेश घई ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक व्यक्ति पर इतनी मेहरबानियां कांग्रेस क्यों कर रही है? जब एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है तो बाकी कांग्रेस के लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, बिना बोझ के वो घर में सो जाते हैं। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया बोल रहे हैं कि मैं पूरे प्रदेश के कांग्रेस के सोए हुए लोगों को जगाने निकला हूं। तो राहुल भैया, एमपी के राहुल भैया कांग्रेसियों को जगाने निकले हैं, लेकिन राहुल गांधी जो पूरी कांग्रेस को संभाल रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें सोचना होगा। एक निर्णय तो ले ही सकते हैं राहुल गांधी कि सभी जिला अध्यक्षों से यह घोषणा करवा दें और यह पार्टी भी तय कर दे कि जो भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। बीजेपी ने तो ऐसा किया है कि पार्टी संगठन में जो भी व्यक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष की कमान संभाल रहा है वह किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस अपने संगठन को अब मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो कम से कम बीजेपी से कुछ बातें तो लेकर सीख लीजिए कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर देख लीजिए आप कितने जिलाध्यक्ष संगठन से बाहर हो जाएंगे, पद छोड़ देंगे। तो इससे यह भी तो पता चलना चाहिए कि पार्टी के प्रति समर्पित कितने लोग हैं। चुनाव तो सभी लड़ना चाहते हैं,
लेकिन संगठन में मेहनत करके पार्टी को खड़ा कौन करना चाहता है, पार्टी को मजबूती कौन देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेताओं की भी तलाश जारी रखना चाहिए कांग्रेस को, कि जो सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए दायित्व संभालें, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे लोगों को भी पहचानना होगा। हैं कांग्रेस के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस के लोगों को, ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें संगठन के प्रमुख दायित्व दिए जाने चाहिए, और जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें चुनाव लड़ने देना चाहिए। देखिए, बीजेपी में बहुत सारे लोग चुनावी रूप से सक्षम नहीं थे, तो दूसरे दल से अधिकांश लोगों को लाकर बीजेपी ने टिकट दिए और चुनाव लड़वाए। तो बीजेपी समझती है कि सत्ता कौन संभाल सकता है, संगठन कौन संभाल सकता है। तो इसलिए बीजेपी में संगठन के लोग अलग हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें संगठन से सत्ता में लाया गया हो, लेकिन जो सत्ता में हैं, जो सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं, उसमें बहुत कम लोग हैं कि उन्हें संगठन की ओर धकेला जाता है। ऐसा एक बना के रखा गया है, ऐसी एक व्यवस्था दी गई है कि संगठन के लोग यह हैं, ये संगठन को मजबूत करेंगे, और सत्ता के लोग ये हैं, ये सिर्फ सत्ता की ओर देखेंगे, इन्हें सिर्फ सत्ता ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। वही एक व्यक्ति संगठन संभाल रहा है, वही एक व्यक्ति पूरा सत्ता संभाल रहा है, वही एक व्यक्ति महापौर का चुनाव, वही विधायक का चुनाव, वही सांसद का चुनाव, वही व्यक्ति राज्यसभा भी न मांगने लगे। तो ये हो क्या रहा है? कांग्रेस को आत्ममंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बात मैं बार बार कहता आया हूं, आज फिर कहूंगा कि कांग्रेस के पास योजनाकार और रणनीतिकार की बहुत ज्यादा कमी है। बहुत अच्छा कोई रणनीतिकार कांग्रेस के पास नहीं है। वरना राहुल गांधी जो शब्द बोल रहे हैं, जो लोगों के सामने बात रख रहे हैं, तो सबसे पहले उस विषय पर वह पूरा अध्ययन कर लेते, प्रॉपर हर बात का अध्ययन करने के बाद अगर कोई बात राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से बोलते तो वह पार्टी हित में होती। लेकिन रोज एक नया निर्णय लेना, रोज अपने ही निर्णयों को बदलना, यह दर्शाएगा कि आप पूरी परिपक्वता के साथ निर्णय नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि हमको पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को पहचानना है, तो शुरुआत यहीं से कर दीजिए। आप सभी से घोषणा करवाइए कि जो संगठन का प्रमुख पद संभालेगा वह चुनाव नहीं लड़ेगा, और जिन्हें चुनाव लड़ना है वो संगठन का प्रमुख पद छोड़ दे। तो आप यहीं से देख लीजिए, बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी चीजें आपको देखने को यहीं से मिल जाएंगी। राहुल गांधी को एक चीज और समझनी होगी कि जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने के साथ साथ उनके साथ एक और बात लागू करनी होगी कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ हैं, जो पार्टी के काफी प्रमुख लोग हैं, उन्हें भी पर्याप्त सम्मान दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए आवश्यक रूप से। नहीं तो ऐसे में पार्टी जिलाध्यक्ष निरंकुश न हो जाएं कि हमें पावर तो दे दिए गए हैं, अब हम मन चाहे ढंग से कांग्रेस संगठन को या कांग्रेस पार्टी को जिले में चला सकते हैं। इसलिए उन्हें बिल्कुल निरंकुश भी नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन पर यह भी प्राथमिकता के साथ बताया जाना चाहिए कि जो बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, और जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने पार्टी में खून पसीना दिया है, जिन्होंने दशकों से मेहनत की है, उन्हें भी पर्याप्त सम्मान जिला स्तर में हर मीटिंग में
हर कार्यक्रम में दिया जाना अनिवार्य किया जाएगा।